अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी ग्रे मार्केट में लीक हो चुकी है या वो हैक हो चुकी है, तो आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी ईमेल आईडीज़ या डेटा को ऐसी किसी जगह पे शेयर नहीं करता हूँ जो कि अनसिक्योर हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और अनिल टेक टॉक में मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उस वेबसाइट के बारे में जिस वेबसाइट पर आप अपनी ईमेल आईडी को डालकर चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी ईमेल आईडी हैक तो नहीं हो गई है या आपकी ईमेल आईडी जो है वो ग्रे मार्केट में बिकने के लिए तो नहीं चली गई है। इस वेबसाइट से आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी ईमेल आईडी जो है वो कहाँ से किस वक्त किस दिन डेटा लीक हुआ है और आपके जो पासवर्ड्स हैं, जो आप अपनी उस ईमेल आईडी के साथ यूज़ कर रहे हैं, वो कितने सिक्योर हैं। ऐसा तो नहीं कि वो पासवर्ड्स ऑलरेडी हैक हो चुके हैं और जो कि आपको पता भी नहीं लगा। तो आज की वीडियो में हम उस वेबसाइट में आपको प्रैक्टिकली ईमेल आईडी को डालकर दिखाएँगे कि उस ईमेल आईडी को कितनी बार हैक किया गया है, यानी कि उसे कितनी बार खोला गया है या कितनी बार वो डेटा लीक हुआ है और कौन-कौन सी वेबसाइट से वो लीक हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम उस वेबसाइट को। तो चलिए आप अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप फायरफॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अगर आप मैक के अंदर है तो फायरफॉक्स या सफारी किसी को भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं अपने मैक के ऊपर सफारी ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और गूगल के अंदर हम सर्च करते हैं एक वेबसाइट को, जिस वेबसाइट का नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। हैव आई बीन पॉन्ड। आप इस साइट को क्लिक कीजिए। जब आपको देखेंगे तो गूगल के अंदर जो आपको सबसे पहली नजर साइट आएगी वो है हैव आई बीन पॉन्ड, चेक इफ योर ईमेल हैज बीन। आप इसे देख सकते हैं, ये वाली साइट है, आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। अब हम जैसे ही इस साइट को ओपन करते हैं तो हमें ये विंडो खुलती है जहां पर वो बोलता है हमें कि चेक इफ योर ईमेल एड्रेस इज इन डेटा ब्रीच। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर रहा हूँ, आप अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर सकते हैं। मैं अपनी जीमेल की आईडी को यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी जीमेल की आईडी को चेक करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ चेक करने के लिए कि क्या मेरी जो ईमेल आईडी है ये वो हैक हो चुकी है। यस, सो मेरी ये जो ईमेल आईडी है ये 28 टाइम्स डेटा ब्रीच में आई है। डेटा ब्रीच के अंदर जहां पर डेटा लीक हुआ है एंड फाउंड वन पेस्ट। पेस्ट का मतलब ये होता है जो सेंसिटिव ब्रीच, यानी कि आपके डेटा को उसमें से निकालने की कोशिश की गई है या डेटा को निकाला गया है। तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि कितनी बार आपकी जो साइट है, डेटा जो है वो कितनी बार हुआ है। जैसे ये दिख रहा है पॉन्ड इन 28 डेटा ब्रीचेस एंड फाइंड वन पेस्ट। ठीक है, तो यहां से यानी कि ये मेरी जो ईमेल आईडी है ये हैक हो चुकी है या ये डेटा ब्रीच में पास ऑन हो चुकी हुई है ग्रे मार्केट में। अब ब्रीचेस जहां पर ये हैक हुई है, यानी कि कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जहां पर ये हुई है या किन किन साइट्स का जो डेटा है, तो आप जनरली देखेंगे जैसे 00 वेब होस्ट, ये मार्च 2015 के अंदर हुआ था। फिर 2008 4 सेपरेट डेटा ब्रीचेस जो हुए हैं वो अनवेरिफाइड हैं, फरवरी 2018 को हुए। तो इस तरह से बिग बास्केट का डेटा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी ईमेल आईडी किसी बड़ी कंपनी को दी है तो वो 100% सेफ है। आप इस पूरे डेटा के अंदर देखेंगे तो आपकी जो आईडीज है, बिग बास्केट हो गया, canva.com हो गया और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी, ड्रॉप बॉक्स जो सबसे वो मानी जाती है, उसके अंदर भी ब्रीच हुआ है। तो बहुत सारी कंपनीज का ऐसा डेटा है जो ब्रीच हुआ होता रहता है। इंडिया मार्ट के अंदर अगस्त 2021 के अंदर 38 मिलियन रिकॉर्ड्स जो थे वो ब्रीच हुए थे। सो हम जिसे सेफ मान रहे हैं वो सेफ नहीं है। तो उस सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बार बार अपनी ईमेल आईडीज को जो है वो ऑथेंटिकेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें बार बार चेक करते रहना चाहिए। हमें उनके पासवर्ड्स को बार बार चेंज करते रहना चाहिए या ऐसे यूनिक पासवर्ड्स को यूज करना चाहिए जो कि हैक होना आसान ना हो। अब जहां पर हमने देखा कि हमारी ईमेल आईडी क्या ये डेटा ब्रीच हो चुका है, तो वो हमें नजर आ गया कि 28 बार मेरा डेटा ब्रीच हुआ है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो पासवर्ड मैं इस ईमेल आईडी के लिए यूज कर रहा था क्या वो भी ब्रीच तो नहीं हो गया। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और यहां पर पासवर्ड्स पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप अपने पासवर्ड को बताएं कि कौन सा पासवर्ड आपने यूज किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पासवर्ड डालने जा रहा हूं जो मैंने यूज किया था। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। नाउ आई विल चेक। ओके, वो कह रहा है कि आपका ये जो पासवर्ड है ये 32 टाइम्स पहले भी यूज हो चुका हुआ है, यानी कि दिस पासवर्ड हैज प्रीवियसली अपीयर्ड इन डेटा ब्रीच। देख रहे हैं, यानी कि जब मेरी ईमेल आईडी हैक हुई थी तो उसके साथ साथ मेरा पासवर्ड भी ब्रीच हो चुका हुआ है। तो अगर ये मेरा पासवर्ड ब्रीच हो चुका हुआ है तो इसका मतलब मुझे टाइम टू टाइम इस पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। चलिए, अब ये कितना ऑथेंटिक है इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने यहां पर जो पासवर्ड है इसको कुछ भी डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पासवर्ड का नाम चेंज कर दिया, यानी कि मैंने पासवर्ड चेंज करके देखा है एंड नाउ अगेन क्लिक। तो कह रहा है गुड न्यूज, नो दिस फॉरवर्ड, यानी कि इस उसके लिए ये पासवर्ड नहीं मालूम। इट मीन्स कि ये जो वेबसाइट जो है ये ऑथेंटिकली चेक कर रही है कि यस योर पासवर्ड इज ब्रीच्ड, योर ईमेल आईडी इज ब्रीच्ड। तो अब आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो कितना सिक्योर है और कितना नहीं है। इस वेबसाइट की सबसे बड़ी एक खासियत जो मुझे अच्छी लगती है, जो हम सबके लिए काम की है, विच इज नोटिफाई मी। नोटिफाई के अंदर क्या होता है कि आप अपने ईमेल आईडी इसमें पुट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और नोटिफाई मी टू पॉइंट उसके अंदर डाल दीजिए। जब कभी भी आपकी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, जब कभी भी ये मेरी ईमेल आईडी किसी भी हैक के अंदर या डेटा ब्रीच के अंदर आएगी तो ये मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा कि आपकी जो आईडी है वो ऑलरेडी ब्रीच में जा रही है। तो आप उसके पासवर्ड्स को रीसेट कीजिए या फिर आप चेक कीजिए कि आपने अपनी वेबसाइट्स को कहां कहां पर अपडेट किया है। तो आपने अगर मेरी इससे पहले की वीडियो अगर देखी होगी तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आप जीमेल आईडी के अंदर किस तरह से उन कंपनीज को हटा सकते हैं जिनके साथ आप अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहते। आई होप हमारा ये वीडियो जो है आपको अपनी ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड्स को सिक्योर करने के लिए आपके काम आएगा और आप यूं ही अपने डेटा को सिक्योर करते रहें ताकि आपकी कोई भी ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन या आपकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन डेटा ब्रीच में लीक ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए सो दैट इन फ्यूचर के अंदर हम आपको नए नए टिप्स और ट्रिक्स यूं ही लाते रहें।